क्या स्थिति है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जी बिल्कुल जो एनडीआरएफ के अधिकारी हैं, जो सहायक कमांडेंट हैं, जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जिन्होंने बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर लेकर आए हैं, उनसे हमने बात की तो उनका कहना है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। उस बच्ची को बाहर निकाला है, उसको कंबल में लपेटकर हॉस्पिटल भिजवाया गया है। वहां उसका मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल चेकअप होगा, क्योंकि बच्ची 10 दिन से उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी हुई थी। तो कहा जा सकता है कि बच्ची अनकॉन्शियस हालत में थी। तो जो बोरवेल जहां वो फंसी हुई थी वहां पत्थर ही पत्थर थी, जो चट्टान में फंसी थी, क्योंकि 163-165 फीट के जो गड्ढा था उसमें वो फंस गई थी। तो उसके बाद उस चट्टान को काटा गया, उसके आसपास जो ऊपर से मिट्टी इकट्ठा हो गई थी, तो मिट्टी इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं जो अनकॉन्शियस हालत में वो पहुंच चुकी थी। इस वजह से उस बालिका का जो स्वास्थ्य परीक्षण अब अस्पताल में करवाया जाएगा। इसके बाद है जो मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा या जिम्मेदार जो प्रशासन है जो इस मेडिकल स्वास्थ्य के बारे में उसके बारे में बता पाएंगे। बिल्कुल हीरालाल, आप हमारे साथ बने रहिए। टीम ने क्या कुछ कहा एक बार फिर से हम आपको सुनाते हैं। दिया कि इस तरीके से एक पाइप बराबर में एक बोर करके डाला जाए, उसके थ्रू हम जो हमारा मेथड है उसी के थ्रू हम उसमें काम करेंगे और पॉसिबिलिटी है कि हम उसको सुनने में आया है और बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म हुई है एक बात को लेकर, जितनी एनडीआरएफ तो आखिरकार टीम ने क्या कुछ कहा है एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। हमारे सहयोगी हीरालाल वहां पर मौजूद है। 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। बॉडी एक्चुअल में जब 7-8 दिन तक कोई भी आदमी एक जगह रहेगा तो बॉडी की हालत वैसे ही बिगड़ जाती है। तो पहले के बजाय तो बॉडी में जो है एक्टिव, मतलब जो एक्टिवनेस क्या कहें, मतलब जो है मूवमेंट तो नजर नहीं आ रहा था। बाकी तो जो मेडिकल टीम बता देगी। राजस्थान का सबसे बड़ा बोरवेल का रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया है। हालांकि बच्ची को लेकर के अभी तक कोई खबर मेडिकल डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं आई है कि उसकी कंडीशन कैसी है। किस हाल में यह कहा जा रहा है कि बच्ची को पहले जिला अस्पताल लेकर के जाएंगे, उसके बाद वहां पर चेकअप होगा और चेकअप के बाद ही बता पाएंगे। बीडीएम जिला अस्पताल में बच्ची को टीम लेकर के पहुंच रही है और वहां पर डॉक्टर्स की एक टीम जो है वो बच्ची की जांच करेगी। सहयोगी हीरालाल मौके पर लगातार मौजूद है, रेस्क्यू टीम के साथ बातचीत कर रहे हैं। बोलिए। जी बिल्कुल, ये वो एनडीआरएफ की टीम है, ये वो सदस्य हैं जिन्होंने लगातार जो 10 दिन से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है। इन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, उस मौसम की परवाह नहीं की। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने आई, उन सब बाधाओं को पार करते हुए जो रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल किया है, ये महावीर प्रसाद जी हैं जिन्होंने इस बच्ची को उस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाला है। हम इनसे पूछेंगे, जानेंगे कि किस प्रकार से इन रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया, क्या क्या चुनौतियां आपके सामने आई, क्योंकि बड़ा टिपिकल ये रेस्क्यू ऑपरेशन था। चुनौतियाँ तो शुरू से आ रही थी हमारे साथ में, कि जैसे हमने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया है कि जैसे शुरू में बच्चे को जब हमने प्लान ए के तहत निकालने की कोशिश किया तो जो हमारा जे हुक था वो बच्ची के कपड़ों में फंसा। कपड़े कमज़ोर होने की वजह से वो हम कामयाब नहीं हो पाए। और बच्ची जहाँ फंसी हुई थी वो जो बोरवेल है, हमने जब अभी नीचे जाके हमने देखा तो बोरवेल जिस जगह बच्ची फंसी हुई थी उसी जगह से टिल्ट हो रखा था। इसलिए वो मिट्टी के साथ उसका बॉडी नीचे गया और मिट्टी और उसके जो कपड़े थे उनके साथ वो एकदम फिक्स हो गई। और जब हमने नीचे से उनको धीरे धीरे उंगली से मिट्टी को हटाते गए तो और उसको धीरे से नीचे उतार। देखिए, नीचे 5-5 घंटे टनल में काम करना, क्योंकि 170 फीट की गहराई, काफी गहराई अधिक होती है, वहाँ टेम्परेचर भी काफी अधिक होता है, काफी सांस लेने में भी परेशानी होती है। आप 5-5 घंटे, क्योंकि आपने वो जो हैमर था 25 किलो वजनी जो आप हैमर लेकर उस टनल की खुदाई करना काफी चुनौतीपूर्ण काम होता है। किस प्रकार से आपने वो इस कार्य को अंजाम दिया? काफी चुनौतीपूर्ण कार्य था। चुनौतीपूर्ण कार्य था क्योंकि हमने शुरू में सोचा था कि मिट्टी मिल सकता है, लेकिन मिट्टी नहीं था। और पत्थर में भी जो हार्ड वाला पत्थर था, तो चिपिंग हैमर काफ़ी भारी होने की वजह से जब हम उस पर रखते थे तो वो उछल के दाएं बाएं चला जाता था। फिर हमने अपने प्लान चेंज किया, धीरे धीरे हमने बड्डी वाइज सिस्टम बनाया। एक बड्डी सपोर्ट करता था, दूसरा बड्डी उसको तोड़ता था पत्थर को। जैसे जैसे हम टनल में आगे बढ़ते गए और परेशानी आती गई, उसके साथ में धुआं उठ रहा है, चिंगारियाँ निकल रही है, पत्थर आंखों में लग रहा है, आंखों में उसका मलबा अपने आंखों में आ रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है। फिर हम जैसे आगे बढ़े तो फिर और दिक्कत शुरू हो गई। फिर हम लेट की पोजीशन में भी पत्थर को काटना शुरू किया। फिर हम 3 की बड्डी में काम शुरू किया। एक बड्डी हमारा बाहर रहता था
जैसे ही कोई थकता था वो उसकी जगह लेता था और अपने ऐसे बड्डी वाइज मतलब बदली करके और हमने ये टास्क को अंजाम देखिए हीरालाल पूछे कि आपको नहीं लगता कि एक बहुत ज्यादा लंबा ऑपरेशन चला है, इतना लंबा वक्त क्यों लगा? नहीं मिला, फिर कई एक्सपर्ट आए, उन्होंने उनके दिशा निर्देश में फिर हम कभी दाएं कभी बाएं चलते हुए आगे बढ़ते गए और कभी 11, 12 और आपने बहुत एफर्ट्स किए, आपको नहीं लगता कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन काफी लंबा हो गया क्योंकि 10 दिन का समय बहुत ज्यादा है? ऐसे कौन से संसाधनों की कमी आपको महसूस हुई? अगर ये वो आपके पास होते थे तो शायद आप इस रेस्क्यू ऑपरेशन को जल्द अंजाम दे देते। नहीं, वैसा तो देखो सर, हमेशा आवश्यकता आविष्कार की जननी है और जैसे जैसे आवश्यकताएं बढ़ती जाती है आविष्कार होते रहते हैं, नए नए साधन आते रहते हैं। जो समस्याएं अभी हमारे पास सामने आई है, हो सकता है भविष्य में उनसे संबंधित कुछ इक्विपमेंट बना पाएंगे और आगे से इस तरह की जो रेस्क्यू है उसमें ज्यादा देरी ना हो और हम किसी की जल्दी से जान बचा पाएंगे। इसमें इतनी देरी क्यों? साथ एक और एनडीआरएफ टीम के सदस्य हैं जी, उनसे भी हम जाने क्योंकि वो भी इस टीम का हिस्सा रहे। क्या नाम है सर आपका? आलोक पांडे। आलोक पांडे। आप बताएं कि जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन में जो देरी हुई, आखिर इतनी देरी किस वजह से हुई? क्या कौन सी कमियां थी जिस वजह से ये इतना लंबा समय व्यतीत हुआ? सर देरी का मैं ऐसे बताना चाहूँगा आपको कि इसमें हमारे 1.5 से 2 दिन जो है बारिश की वजह से ख़राब हुए और फिर जब हमने टनल बनाने का काम शुरू किया था तो टनल में क्या है कि नीचे काफ़ी बहुत नैरो स्पेस था, तो नैरो स्पेस में क्या है कि एक ही रेस्क्यूअर काम कर पा रहा है। जब हमने थोड़ा टनल बढ़ा ली तब बडी वाइज रेस्क्यूअर्स काम कर रहे थे, तो अब भी लेट कर काम करना पड़ रहा था और जो रॉक था वो बहुत सॉलिड था जिसकी वजह से जो है काम करने में बहुत कठिनाई आ रही थी और रॉक जो है टूट नहीं पा रहा था। तो रॉक को तोड़ने के लिए हमारे पास जो भी मतलब इक्विपमेंट्स वगैरह थे हमने सभी यूज़ किए। उसके बाद जैसे तैसे हमने किया है, बट हेड्स ऑफ टू द कमांडर्स और क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन जिन्होंने हमारी लगातार हेल्प की और हम ये काम को अंजाम दे पाए। आपको लगता है कि कुछ और हाई टेक्निक जो इक्विपमेंट है वो भी आप लोगों के पास होने चाहिए? इस प्रकार के जो डिजास्टर होते हैं तो उन इक्विपमेंटों की जो महसूस होती है आपको आवश्यकता? सर ये हाई टेक्निक और जो आप इक्विपमेंट्स की बात कर रहे हैं सर, ये इस तरीके के इक्विपमेंट्स हमारे पास होने चाहिए और हाँ, और उधर तो आप सर उधर ही ले लीजिए, उधर ठीक रहेगा। तो ये एनडीआरएफ टीम के जो सदस्य थे उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर हाई टेक्निक इक्विपमेंट इनके पास होते तो शायद ये रेस्क्यू ऑपरेशन और जल्दी कंप्लीट हो चुका होता, लेकिन फिर भी 10 दिन का जो समय लगा वो कहीं ना कहीं जो हाईली इक्विपमेंट है, हाईली टेक्निक इक्विपमेंट है, उनकी जो कमी है वो जरूर महसूस हुई। तमाम जो चुनौतियां इनके सामने आई, कभी बारिश भी इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधक बनी है। जो नीचे 170 फीट गहराई में जो है 170 फीट गहराई में जो हार्ड स्टॉक जो मेरे साथ कुछ टीम के सदस्य और हैं जिन्होंने इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया है, उनसे भी हम बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन चला है। सर पहले जब वहाँ से हमारा वो प्लान ए सक्सेस नहीं हुआ तो प्लान बी के तहत हमने टनल खुदवाई है, जिसमें हमको 152 फीट के बाद पूरा पत्थर था और पत्थर इतने टाइट थे कि लगभग 1 फीट पत्थर खोदने में 4 से 5 घंटे लग रहे थे। फिर उसके पैरेलल हमने 4x4 की सुरंग बनाई 11 फीट की, जिसमें कि चेतना के पैर थे और चेतना लगभग 3 फीट ऊपर थी। फिर वहाँ से हमने 3 फीट ऊपर बनाई टनल जो कि बहुत ही सख्त और हार्ड थी, लेकिन हम लोग चुनौतियों से लड़ने के लिए एकदम तैयार रहते हैं और सकुशल बच्ची को हमने बाहर निकाला। आप लोग जमीनी स्तर पर काम करते हैं, सारी तमाम जो चुनौतियां आती हैं उनका आप डटकर मुकाबला भी करते हैं। आपको लगता है कि कुछ हाईली इक्विपमेंट ऐसे होनी चाहिए, ऐसे उपकरण उच्च गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको और अच्छी सुविधा मिल सके? जी सर, इसके बारे में हमारे सर बताएंगे आपको। थैंक यू। तो ये उस टीम के मेंबर है, उस टीम के सदस्य हैं जिन्होंने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है। लगातार इन्होंने 10 दिन तक, चाहे बरसात आई वो जो नीचे हार्ड स्टॉक आई थी जो जिसको काटने में इनको इतना समय लगा है, काफी चुनौतियां इनके सामने, उन चुनौतियों का इन्होंने डटकर सामना किया है। अब मैं तस्वीर दिखाना चाहूंगा, ये जेसीबी मशीन की सहायता से उस गड्ढे को भरा जा रहा है। जो मिट्टी इस गड्ढे से निकाली गई थी इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के दौरान, जो एक पैरेलल 170 फीट गड्ढा खोदा गया था। आप तस्वीरों में देख सकते हैं इस जेसीबी मशीन से उस गड्ढे को भरने का कार्य शुरू हो चुका है। तमाम जो अधिकारी हैं वो लगातार ये बीडीएम अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? काम में जुटे हुए हैं। बीडीएम जिला अस्पताल यहाँ से कितना दूर है? कितना वक्त लगेगा जब कोई मेडिकल बुलेटिन आएगा इस बच्चे को लेकर के?
जी बिल्कुल, यहाँ जिस जगह ये मौका स्थल है वहाँ से 10 किलोमीटर दूर कोटपुतली का बीडीएम जिला अस्पताल है, वहाँ उस एम्बुलेंस के जरिए बालिका को लेकर गए हैं। उसके बाद वहाँ मेडिकल एक्सपर्टों द्वारा मेडिकल टीम जो पहले से तैनात कर दी गई थी वो अलर्ट मोड पे थी। जैसे ही बालिका अस्पताल पहुंचेगी मेडिकल टीम द्वारा उसका मेडिकल करवाया क्या जाएगा। एक तरह से ये विफलता है, पूरे सिस्टम की विफलता है कि यहाँ पर डॉक्टर भी नहीं बुलाया गया? उसके बाद उसके स्वास्थ्य की जानकारी क्या प्रशासन पहले ये मान चुका है कि यहाँ पर एक हाईली डॉक्टर होता, एक हाईली क्वालिफाइड टीम होती जो यहाँ की जांच यहीं पर हो जाती, 10 किलोमीटर और ज्यादा नहीं जाना पड़ता? ये व्यवस्थाएं प्रशासन की ओर से हो सकती थी? देखिए, ये सब चीजें हैं जो परिस्थितियों पे निर्भर करती है, क्योंकि ये ग्रामीण परिवेश है, काफी बड़ी संख्या में ये लोग एकत्रित हो गए। यहाँ वो इक्विपमेंट, वो मेडिकल टीम मुहैया नहीं कराई जा सकती जो आवश्यकताएं वहाँ जो जितनी सुविधाएं उस बच्ची को मिल सकेंगी, क्योंकि वो जिला अस्पताल है, वहाँ तमाम जो मेडिकल सुविधाएं हैं उस अस्पताल में मौजूद है। अगर ये ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ खुले में ये खेत में जो बोरवेल है, यहाँ मौके पे वो तमाम सुविधाएं, वो तमाम मेडिकल इक्विपमेंट नहीं लाए जा सकते। इस वजह से उस बालिका को एम्बुलेंस के जरिए तुरंत उस जिला अस्पताल लेकर जाया गया है। वहाँ मेडिकल टीम को अलर्ट कर दिया गया है। सुबह से मेडिकल टीम अलर्ट थी, वहाँ पुलिस छावनी बना दी गई है, किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो, क्योंकि बड़ी संख्या में ग्रामीण बेसब्री से उस बालिका के बाहर निकलने का इंतजार कर रहे थे। न्यूज 18 की टीम भी पल पल की अपडेट यहाँ से दर्शकों तक पहुंचाने का कार्य करती, तो कहा जा सकता है कि जो मेडिकल टीम है वो सुबह से अलर्ट थी। अब बच्ची वहाँ पहुंची है, बच्ची को वहाँ ले जाया गया है, तो बच्ची का अब मेडिकल करवाया जाएगा। उसके बाद जो मेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण के बाद जो मेडिकल बुलेटिन होगा वो विशेषज्ञों द्वारा तो क्या वो भी इसी तरह से 10 दिन तक जैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चला है उसके बाद ही आराम से उसकी रिपोर्ट डिक्लेयर की जाएगी? मिल पाएगी। कोई प्रशासन में किसी तरह का कोई कोऑर्डिनेशन, कोई सामंजस्य है कि नहीं है? हर कोई ये जानना चाहता है कि बच्चे की कंडीशन क्या है। जी बिल्कुल, देखिए पिछले 10 दिन का बहुत लंबा समय होता है जब बच्ची 23 दिसंबर की दोपहर को बोरवेल के गड्ढे में गिर जाती है। स्थानीय स्तर पर उसके परिजनों द्वारा उस बच्ची को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन वो इसमें असफल होती है। बच्ची का हाथ फिसलने की वजह से बच्ची और गहराई में चली जाती है। इसके बाद एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम पहुंचती है, जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंचते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाता है और प्लान एग्जीक्यूट किया जाता है। और जुगाड़ू टेक्निक के सारे उस बच्ची को बाहर निकालने का जो कोशिश है वो 3 दिन तक चलता है। जब उनको लगता है कि प्लान ए उनका फेल होता नजर आ रहा है, जब प्लान बी उन्होंने प्लान करने की सोची, उसके बाद यहाँ पाइलिंग मशीन बुलाई जाती है, केसिंग के जरिए पाइप नीचे उतारे जाते हैं, केसिंग की जाती है। उसके बाद एनडीआरएफ की जो टीम के सदस्य हैं उस केसिंग पाइप के जरिए नीचे 170 फीट की गहराई में पहुंचते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि एक टनल खोदना पड़ेगा, क्योंकि बोरवेल की दूरी उससे दूर है जहां वो गड्ढा खोदा गया है। 8 फीट की जो टनल बनाई जाती है, लेकिन टनल में जो बाधाएं हैं वो हार्ड स्टॉक आने की वजह से काफी समय उनको टनल खोदने में लगा। उसके बाद जब 8 फीट की टनल उन्होंने खुदाई कर दी, तब उनको जाकर पता चला कि जो बोरवेल है वो डिसलोकेट है, क्योंकि वो टेढ़ा जो बोरवेल है। हीरालाल, कोई इस बच्ची के परिजन भी इस दौरान साथ में एम्बुलेंस के गए हैं या फिर उनको मकान में बंद करके रखा हुआ प्रशासन ने कि बाहर नहीं निकलने दिया किसी को? बोरवेल के गड्ढे को ट्रेस किया जाता है, वहाँ खुदाई 2 फीट की और खुदाई की जाती है, तो कहा जा सकता है कि उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने की जो कवायद थी वो आज पूरी की गई। सुबह से लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, क्योंकि बच्ची को सुबह डिसलोकेट कर बताना चाहूंगा, लोकेशन दिख गई थी। उसके बाद बच्ची को बाहर निकालने के लिए जो उनकी कार्रवाई। हीरालाल, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जाके 12 घंटे बाद